मृत्यु कुंभ बोलने वाले लोग, मृत्यु कुंभ बोलने वाले लोग वहां पर जश्न मना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर से हम में से किसी को कोई परेशानी नहीं है। इफ्तार पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन जो लोग इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं वो महाकुंभ में क्यों नहीं जाते हैं? वो महाकुंभ के बारे में गालियां क्यों बकते हैं? वो महाकुंभ में जब एक हादसा हो जाता है तो राजनीतिक गिद्ध क्यों बन जाते हैं? वल्चर्स की तरह जो लोग इस दुनिया से चले गए एक हादसे के तहत या साजिश थी, वो आने वाला समय बताएगा, तो उनकी जानों के ऊपर अपनी राजनीति क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है। इसलिए करते हैं क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। इनको अल्पसंख्यकों का नेता बनना है। और राहुल गांधी तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई मिस्टर ओवैसी नहीं है हम मुस्लिम समाज के नेता, हम हैं, मैं हूं। इसलिए मैं हर वो काम करूंगा जो डिवाइड एंड रूल से इस देश को आगे चलाएगा, जो जिसके कारण मेरी राजनीतिक रोटियां सीखेंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मृत्यु कुंभ बुलाने वालों के साथ खड़ा होना पड़े, मुझे महाकुंभ के, आपको यह भी मैं बता दूं कि महाकुंभ के बारे में मिस्टर राहुल गांधी ने जब से महाकुंभ आरंभ हुआ था एक भी शब्द नहीं बोला था, एक्स पर एक ट्वीट नहीं किया। लेकिन जिस दिन वहां पर भगदड़ हुई और एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने महाकुंभ के ऊपर एक्स पर ट्वीट किया। ये तो इनकी सोच है। और दूसरी बात मैं ये भी बोल देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आरक्षण किया जा रहा है, रुकिए नेता सपा महोदय, रुकिए। आपके नेताजी ने तो वहां पर जाकर के पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद आप लोगों ने केवल और केवल महाकुंभ को बदनाम किया। तो ऐसा है तारिक भाई, आप थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप अपने नेताजी के बारे में सुन नहीं पाएंगे। देखिए ना, देखिए मैं तारिक साहब, आपने पिछली बार मुझे होली पर बताया था कि देखिए मेरी बेटी होली भी खेलती है और हमने रोजा भी रखा है। मैं उन तस्वीरों की बात, मुझे वो तस्वीरें बड़ी अच्छी लगी, मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक ही सांस में कुंभ की भी तारीफ कर रहे हैं और इफ्तार में भी जाते तो अच्छा लगता। अच्छा बोलिए। मैं रोजा खोला हूँ 2 मिनट, मैं 2 मिनट में आके जवाब देता हूँ। रोजा खोला हूँ, टाइम हो गया, प्लीज बोलिए। नहीं, मैं रोजा खोल के आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रोजा इफ्तार का टाइम, उसके बाद दुगने जोश के साथ आएंगे जवाब देने। ठीक है, तारिक साहब थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली पूछ रही हूँ, इस देश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, तुहिन जी दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। मुझे लगता है बहुत से लोग शायद जो यहाँ पर बैठकर इसे डिफेंड कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम है, एक आम आदमी, ये कर्नाटक की बात नहीं है। जो बात आज कही गई कि कर्नाटक से में 4%, फिर आप उसे बढ़ाकर 10%, फिर उसको 15% कर दीजिए। एक अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी मुसलमानों को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, अल्पसंख्यकों को। प्रेम जी बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक वाली बात वो कह रहे हैं बीजेपी झूठ क्यों बोलती है, मुसलमान क्यों करती है, अल्पसंख्यक क्यों नहीं बोलती? देखिए, आप कर्नाटका की सरकार की हरकतें अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो ये एकमात्र मुद्दा नहीं है। आप एकमात्र मुद्दा नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरुद्ध भी उन्होंने कल एक रेजोल्यूशन पास किया है, परसों एक रेजोल्यूशन पास किया कर्नाटक की असेंबली में, वो भी किया है। और भी कई ऐसे 1000 करोड़ रुपए उन्होंने मुस्लिम कॉलोनी रीडेवलपमेंट फंड, एक तरफ हमने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटक पूरी तरह से इस वक्त कंगाल है। 14,000 करोड़ रुपए जो है, 38,000 करोड़ के उनके SC/ST फंड थे, वहां से निकाले जाते हैं केवल इसलिए ताकि वो राहुल गांधी के नकली प्रॉमिसेस को फुलफिल कर सके। और वहीं बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान होता है सीएम मुस्लिम कॉलोनी डेवलपमेंट फंड के लिए। तो इस प्रकार की तुष्टीकरण के बाद इसमें कोई रहस्य नहीं है कि वो जो 4% माइनॉरिटी कह रहे हैं, वो 4% माइनॉरिटी का तात्पर्य इस कांग्रेस पार्टी के लिए जो कि वर्तमान मुस्लिम लीग है, केवल और केवल मुस्लिम ही है। सुचारिता जी, मैं थोड़ा सा इसमें से आपको डिटूर लेना चाहता हूं। कल आप अभी बात कर रही थी, कल जो इफ्तारी हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल की इफ्तारी जिसमें सोनिया गांधी भी गई थी, जिसमें अखिलेश भी गए थे, वो किसकी पार्टी थी? IUML की थी। IUML कौन है? IUML वो पार्टी है जिसको जून 2023 में राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अमेरिका में कहते हैं IUML इज परफेक्टली सेक्युलर। उससे मात्र 1.5 महीने के बाद इसी IUML ने केरला के अंदर एक जुलूस निकाला था, जिसमें खुले तौर पर उसने धमकी दी थी कि हिंदुओं को मंदिरों के बाहर लटका के मारेंगे। अब वो IUML जब
जब एक इफ्तार की पार्टी देती है दिल्ली में, तो सबसे पहले सोनिया गांधी पहुंच जाती है, जया बच्चन पहुंच जाती है। कौन है जया बच्चन? जया बच्चन वही शख्स है जो आज से 1.5 महीने पहले उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी कि गंगा नदी में, प्रयागराज में गंगा नदी में संगम में लाशें बह रही। आप सोचिए कितनी शरारतपूर्ण थी वो बात, जिसका कोई तथ्य, कोई आधार नहीं था। उसका केवल एक ही मकसद था कि जो वहां 1 करोड़ लोग हर प्रतिदिन मौजूद होते थे, उनमें दहशत फैलाना, उनमें अफरा तफरी फैलाना, केवल इस मकसद से उन्होंने बात की। आपकी बात से क्या लग रहा है? ये हिंदू विरोधी टोली है जो एक जगह करने के क्या, किस भाषा का प्रयोग किया था? ये प्रेम जी, ये हिंदू विरोधी टोली है जो एक जगह भाषा का प्रयोग किया था? चपरी लौंडे, मतलब कहने में शर्म आती है ऐसी बातों को। और ये लोग जो है इफ्तारी जैसे इनविटेशन आता है भाग के पहुंच जाते हैं। तो इनका दोहरा मापदंड आज देश ने देखा है, और यही कारण है कि हर दिन जो है इनके वोट कटते हैं, हर दिन ये निरस्त्र होते जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। आपने कहा है कि इसीलिए वोट कटते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ये इफ्तार पार्टी थी, उसका एक कच्चा चिट्ठा उन्होंने सामने रख दिया है प्रेम जी। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के खिलाफ मारकाट की धमकी तक दे चुके हैं, जो उनकी इफ्तार पार्टी में तो बहुत जश्न हो रहा है, लेकिन वो जो बैठे हैं ना, वो राम मंदिर जाते हैं, वो कुंभ के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब इट्स ओके, क्योंकि वहां से फिर वोट क्यों मिलेगा आपको? प्रेम जी, सुचरिता जी, आप तुहिन सिन्हा जी की सब बातों को ऐसे ही मान लेती हैं? बताइए। नहीं, मैं मान नहीं रही हूं। इफ्तार वो उनका बयान है, आप अपना दीजिए। मैं तो अभी बोला भी नहीं हूँ, अभी बोलना भी शुरू नहीं किया। सुनिए तो आप कौन? नहीं, मैंने कहा मैं मान नहीं रही हूँ भाई, उनका बयान है, आप अपना दीजिए भाई। सुन लीजिए ना, आप मान रही हैं, मैं याद दिला रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या बात मान लेती हैं। ठीक है, आप मान लेती हैं कि IUML ने इफ्तार पार्टी दिया। इफ्तार पार्टी कोई राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संस्था इस तरह से उसकी ओर से इफ्तार पार्टी नहीं होती है। यहाँ जमघट होता है। किसी कोई राजनीतिक पार्टी इफ्तार पार्टी देती है क्या? व्यक्ति देता है, निमंत्रण देता है। ये राजनीतिक दल का इफ्तार पार्टी हो गया, और इसलिए इस राजनीतिक दल के इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ये सोच ही बहुत संकीर्ण है, इसको मान्यता नहीं देना चाहिए। अरे भाई, ये कोई नहीं कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल की इफ्तार पार्टी में मत जाइए प्रेम जी, ये कोई नहीं कह रहा है। So don't misquote. Don't misquote. ये नहीं कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल की इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा। मैं तो कह रही हूँ इफ्तार पार्टी में जाइए, लारी साहब की इफ्तार पार्टी में जाइए। आप कोई मना कर रहा है आपको? ये मैं कतई नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी भी नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक पूरी पहल हो रही है, चाहे वो इफ्तार हो। उसके लिए आप कुंभ को छोड़ दीजिए, पीछे राम मंदिर को छोड़ दीजिए, लेकिन इफ्तार में जाएंगे। सुचरिता जी, सवाल इसलिए पूछ रही हूँ। मुस्लिम लीग की जिस सांसद ने ये पार्टी थी इफ्तार की, हाँ। वो हमास का समर्थक है।